नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत की नदियाँ भाग 2 करेंगे। आइए भारत की नदियों को करते हैं। आज हम भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ, चलिए आज हम भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनको करते हैं। भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप ऐसा भूखंड होता है जो 3 ओर से समुद्र से अर्थात जल राशि से घिरा हुआ हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। नर्मदा नदी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की एक बहुत ही अहम नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये नदी निकलती कहाँ से? ये नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ से निकलती है? अमरकंटक का जो पठार है वहाँ से ये नदी निकलती है। एग्जाम में इस प्रकार के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। ये है यहाँ पर मध्य प्रदेश में अमरकंटक, और मध्य प्रदेश में अमरकंटक यहाँ से ये नदी निकलती है। और ये है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, और यहाँ खंभात की खाड़ी में ये नदी अपना जल गिराती है। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से नदी निकलती है। सिर्फ यही नदी नहीं, 2 नदियाँ और है जो यहाँ से निकलती है। एक तो सोन नदी जो आपको कल बताई थी, जो कि गंगा नदी की क्या है, एक प्रमुख सहायक नदी है सोन नदी। ये भी यहीं से निकलती है, सोन नदी। ये है सोन नदी, जिसका हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, सोन नदी का। नर्मदा नदी, सोन नदी और दामोदर नदी। दामोदर नदी भी यहीं से निकलती है, जो कि किसकी सहायक नदी है? हुगली की। हुगली की सहायक नदी है ये दामोदर नदी। दामोदर नदी को हम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ से नर्मदा नदी से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से जलप्रपात बने हुए हैं। यहाँ पर कपिलधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, हंडिया जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और दुग्ध धारा जलप्रपात। आइए देखते हैं। कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, हंडिया जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, हंडिया जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात। यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं इस नदी के ऊपर। कपिलधारा जलप्रपात, हंडिया जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात है, ठीक है, हंडिया जलप्रपात है। और एक और है क्या? दुग्ध धारा जलप्रपात। दुग्ध धारा जलप्रपात। देखिए किस तरह इसको याद कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। कपिल धुएं में हंडिया से दूध पीने नर्मदा नदी पर गया। दोबारा सुनिए। कपिल धुएं में हंडिया से दूध पीने नर्मदा नदी पर
गया। इस प्रकार से हम सारे के सारे जलप्रपात एक क्रम में एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन और हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हैं, वो है यहाँ पर हमारे जो बांध बने हुए हैं इस नदी के ऊपर, वहाँ से एक तो है इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध और सबसे महत्वपूर्ण सरदार सरोवर बांध। ये यहाँ पर कुछ परियोजनाएं हैं इस नदी के ऊपर बनाई गई हैं। इंदिरा सागर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है और सरदार सरोवर बांध है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और यहाँ से तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, क्योंकि इस नदी के ऊपर ये जो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी, नर्मदा जिले में है। यहाँ पर ये नर्मदा जिले में है। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध, जो कि एक महत्वपूर्ण बांध है इस नदी का। इसी बांध के पास है, सरदार सरोवर बांध के पास है, यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार सरोवर बांध के पास ही बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किस पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध अर्थात नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर ये इसको गुजरात में बनाया गया है। राम सुतार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन तैयार किया था और इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर इसकी प्रतिमा की ऊंचाई है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। राम सुतार जी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया, उसका अनावरण कब किया गया? उसका अनावरण 31 अक्टूबर 2013 को, 31 अक्टूबर 2013, जिस दिन हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है इस दिन, उसी दिन इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। हमारी अगली नदी है तापी नदी। तापी नदी कहाँ से निकलती है? तापी नदी बैतूल जिले, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, मुल्ताई नामक पहाड़ियों से। देखिए ये बैतूल जिला है और यहाँ से निकलती है मुल्ताई नामक पहाड़ियों से, ठीक है। तापी नदी कहाँ से निकलती है? हमारी मुल्ताई नामक पहाड़ियों से निकलती है बैतूल जिले से। बैतूल जिले से किसके? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से ये नदी निकलती है और ये नदी भी अपना जल खंभात की खाड़ी में ये नदी अपना जल गिराती है, ठीक है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनता है। ये नदियाँ, ये आपकी जो तापी नदी है और आपकी नर्मदा नदी है, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। किस घाटी से होकर बहती हैं? भ्रंश घाटी, या इसको रिफ्ट वैली या रिफ्ट घाटी इसको कहते हैं। रिफ्ट घाटी से होकर ये दोनों नदियाँ बहती हैं। इसके अलावा भारत की एक नदी और है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, वो है हमारी दामोदर नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं? भारत की 3 नदियाँ, नर्मदा, तापी और आपकी दामोदर नदी, ये तीनों नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। एक और क्वेश्चन और है यहाँ पर, ये दोनों नदियाँ तापी भी और नर्मदा नदी भी अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराते हुए एस्चुरी का निर्माण करती हैं, अर्थात जवार नदमुख का निर्माण करती हैं। जवार नदमुख क्या होता है? जब नदी सीधा अपना जल समुद्र के किनारे पर गिराती, समुद्र में गिराती है ऊंचाई से, तो
वहाँ पर उसका जल है वो समुद्र में सीधा प्रवाहित हो जाता है, उसके द्वारा जो जलोढ़ लाए जाते हैं सीधे समुद्र में मिल जाते हैं, जिस कारण से वो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। इसी को हम ज्वार नदमुख बोलते हैं। नदी का मुख कहाँ पर है? ज्वार में है, अर्थात समुद्री ज्वार में खुलता है, इसीलिए इसको ज्वार नदमुख या एस्चुरी हम बोलते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली नदी है वो है हमारी महानदी। अगली नदी है हमारी महानदी। एक महत्वपूर्ण नदी है, ये हमारे रायपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ये यहाँ से निकलती है हमारे रायपुर डिस्ट्रिक्ट से, छत्तीसगढ़ का है रायपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये यहाँ पर उड़ीसा में अपना जल गिरा देती है सिहावा पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? सिहावा। रायपुर जो है, रायपुर छत्तीसगढ़ की क्या है? राजधानी है। गलती से जिला बोला गया। रायपुर किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और यहीं इसके पास से एक सिहावा की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से ये नदी निकलती है। इस पर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। यहाँ बना हुआ है कौन सा बांध? हीराकुंड बांध इस नदी पर बना हुआ है, सबसे लंबा बांध है ये। भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी में बना है? हीराकुंड बांध। कहाँ बना है? उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बना है? हीराकुंड बांध यहाँ पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध कहाँ बना है? उड़ीसा के अंदर। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा और रह गया था कि तापी नदी की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? तापी की मुख्य नदी है पूर्णा। तापी की मुख्य नदी कौन सी है? पूर्णा नदी है, जिसे हम सूर्य की पुत्री भी कहते हैं। मान्यताएं हैं, पुरानी मान्यता है कि इसे सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। और तापी नदी की जो लंबाई है वो है 740 किलोमीटर। इसके बाद हम अगली कुछ नदियाँ करते हैं। आइए, एक नदी इधर ये जो पश्चिम की तरफ जो जल गिराती है इधर अरब सागर में, ये है यहाँ पर केरल में एक नदी है, उसका नाम है पेरियार नदी अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। अगर नर्मदा ताप्ती पूछे तो वो खंबात की खाड़ी में, और पेरियार गिराती है अपना जल कहाँ पर? पेरियार जल गिराती है अपना अरब सागर में। और किस राज्य में है वो? केरल में। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पेरियार नदी पर कौन सा बांध बना है? इडुक्की। इडुक्की बांध जो है वो आपकी पेरियार नदी पर बना हुआ है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नदियां और हैं जो पश्चिम की तरफ अपना जल गिराती हैं। एक राजस्थान की नदी है लूनी नदी, जो कि अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी, सबसे लंबी नदी राजस्थान की, जो अपना जल कच्छ के रन तक पहुंचाने का काम करती है, लूनी नदी है जो कच्छ की खाड़ी है, ये यहाँ तक अपना जल पहुँचाने का कार्य करती, कच्छ की खाड़ी तक अपना पानी पहुँचाती है। इसके बाद एक नदी और है माही नदी। ये है माही नदी। इस नदी की विशेषता क्या है? इस नदी की विशेषता है ये कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। कर्क रेखा को 2 बार विभाजित। देखिए, विश्व की प्रमुख नदी, एकमात्र नदी कहेंगे इसको हम, क्योंकि कर्क रेखा को 2 बार यहाँ पर जो है कर्क रेखा को पार करती है झील से। महानदी जयसमंद झील से निकलती है। जयसमंद जो झील है, जयसमंद झील से निकलती है। कहाँ से? आपके मध्य प्रदेश से। जयसमंद झील मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? माही नदी। इसके ऊपर
बजाना, बजाज और कढ़ाना, दो बांध बने हुए हैं। कौन से? बजाज व कढ़ाना। बजाज और कढ़ाना, बजाज बांध और कढ़ाना बांध, दो बांध इस नदी के ऊपर बने हुए हैं। इसके बाद यहाँ की एक और नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी, ये है साबरमती नदी। ये सभी नदियाँ अपने जल खंभात की खाड़ी में गिराती है, चाहे साबरमती हो, चाहे माही हो, चाहे आपकी नर्मदा हो, चाहे तापी हो, चारों नदियाँ आपका जल खंभात की खाड़ी में गिराती हैं। इसके बाद बात करेंगे हम साबरमती नदी। साबरमती नदी, देखिए साबरमती नदी भी राजस्थान से निकलती है। राजस्थान से, कहाँ से? उदयपुर से। राजस्थान के उदयपुर से नदी निकलती है और इसके किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर बसे हुए हैं। उदयपुर से निकलती है। कौन कौन से नगर बसे हैं? गांधीनगर और अहमदाबाद इसके किनारे बसे हुए हैं। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये यहाँ पर है गोदावरी नदी। यहाँ से ये नदी यहाँ पर जाकर अपना जल गिराती है। गोदावरी ये नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ से निकलती है? ये त्र्यंबकम पहाड़ियों, नासिक जिला है ये। यहाँ पर नासिक जिला, नासिक जिले में है त्र्यंबकम पहाड़ियाँ। त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबकम पहाड़ियों से ये नदी, नासिक जिले के जो त्र्यंबकम पहाड़ियाँ हैं वहाँ से नदी निकलती है। इस नदी की खास बात क्या है? ये दक्षिण भारत की या कहीं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो आपकी गोदावरी नदी है। दूसरा क्वेश्चन, इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। वृद्ध गंगा भी इसको कहा जाता है। एक क्वेश्चन और इसे दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा भी इसी नदी को कहा जाता है। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी जैसे प्राणहिता, इंद्रावती, प्राणहिता, इंद्रावती, जो प्राणहिता है, इंद्रावती है, और एक और है मंजीरा, मंजीरा, मंजीरा। इसकी ये कुछ सहायक नदियां हैं। प्राणहिता, वेनगंगा और पेनगंगा, ये हैं। ये यहाँ पर वेनगंगा, इधर से पेनगंगा आकर मिलती हैं, उसी ये इसके बाद इसका नाम पड़ जाता है प्राणहिता। तो इस पर वेनगंगा पेनगंगा मिलकर इसके अंदर एक साथ है वेनगंगा और पेनगंगा, दोनों मिलकर क्या बन जाती है? प्राणहिता। और प्राणहिता आपकी गोदावरी नदी में मिलती है। इसके बाद अगली जो हमारी नदी है वो नदी है हमारी कृष्णा। कृष्णा, और इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा। कृष्णा नदी सहायक है तुंगभद्रा, जो कि एक दक्षिण भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी। इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। इस नदी की जो लंबाई है कृष्णा नदी की 1400 किलोमीटर है। और ये पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से, ये यहाँ पर है पश्चिमी, यहीं पर है महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये नदी निकलती है। और कुछ खास बात और, इस नदी की के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बांध बना हुआ है। दो बांध है, एक तो है नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध कहाँ पर बना है? तेलंगाना में, तेलंगाना। और ये आपका यहाँ पे है तेलंगाना में।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बांध बना हुआ है ये नागार्जुन बांध। और एक और है अलमाटी बांध। कौन सा है? अलमाटी बांध। ठीक है, अलमाटी बांध बना आपका कर्नाटक में। अलमाटी बांध कहाँ बना है? आपका कर्नाटक में आपका अलमाटी बांध बना हुआ है। इस बांध को हम लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। किस नाम से इसको जाना जाता है? इन्हें लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से भी इस बांध को हम जानते हैं। कहाँ बना हुआ है? कर्नाटक में ये बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसमें श्री सैलम परियोजना, एक और है परियोजना, श्री सैलम परियोजना, श्री सैलम परियोजना। इसके ऊपर श्री सैलम परियोजना भी इस नदी पर बनी हुई है। कावेरी नदी, कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक और सबसे महत्वपूर्ण नदी, ये सदा नीरा है। सदा नीरा अर्थात इसमें पूरा साल जल रहता है, एक महत्वपूर्ण विशेषता। दूसरा, ये कहाँ से निकलती है? ये नदी कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कुर्ग जिला है, वहाँ पे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये नदी, ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये नदी निकलती है। इस नदी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इस नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा, अक्सर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। तो जो दक्षिण भारत की गंगा है वो हम कावेरी नदी को कहते हैं। इस नदी के ऊपर बहुत ही सुंदर एक जलप्रपात ही बना हुआ है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्र नाम का एक जलप्रपात बना हुआ है। इस नदी के ऊपर है मैटूर बांध, मैटूर बांध। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा बांध बना हुआ है? मैटूर बांध। और इसके ऊपर एक बांध और है, कृष्णा सागर बांध। कृष्णा सागर बांध भी कहाँ बना हुआ है? आपकी कावेरी नदी पर बना हुआ है। ये बना है कर्नाटक में। कर्नाटक में ये बना हुआ है, जो कि अक्सर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और है कि किस नदी के ऊपर कावेरी जल, मतलब किन राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद बना हुआ है? तो वो आपके दो राज्य हैं, एक तो आपका है कर्नाटक और दूसरा है आपका तमिलनाडु। और ये यहाँ पर नदी है, ये नदी इस प्रकार से बहती है, ये यहाँ पर कावेरी नदी, कावेरी नदी जो कि दक्षिण भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी, जिसको हम दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ थी जो हमने आज की। इसके अलावा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं और जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उनमें कुछ खासे अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं उनको हम सदा नीरा कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? सदा नीरा। क्यों बोला जाता है उनको सदा नीरा? क्योंकि उनके अंदर 12 मास यानी कि पूरा साल पानी रहता है। इसका भी कारण है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पिघलती रहती हैं, ग्लेशियर से पानी प्राप्त करती, साथ साथ वर्षा से भी ये नदियाँ अपना जल प्राप्त करती हैं। जबकि जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो मानसूनी नदियाँ हैं, बरसाती नदियाँ हैं। ये अपना पानी बरसात से या मानसून में बारिश से अपना पानी प्राप्त करती हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है कि
उत्तर भारत से जो निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, वो उनकी जो लंबाई है वो दक्षिण भारत की नदियों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो अपने साथ जो जलोढ़क हैं वो ज़्यादा मात्रा में लेके आती हैं दक्षिण भारत की अपेक्षा। उत्तर भारत की नदियाँ विसर्प बनाती हैं, नदी विसर्प जो कि तरुणावस्था में बनते हैं। तरुणावस्था विसर्प जो नदी विसर्प जो है तरुणावस्था में बनते हैं। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो बहुत ही इस प्रकार के विसर्प नहीं बनाती हैं क्योंकि वो प्रौढ़ावस्था में हैं, बहुत पुरानी नदियां हैं। और ये जबकि नवीन नदियां हैं, ये तरुणावस्था में है, इसलिए नदी विसर्प बनाती हैं। देखिए, आज हमने भारत की नदियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।